एक बड़े से साम्राज्य में दो राजकुमारों की इकलौती बहन पैदा हुई। उसका नाम रखा गया मुस्कान, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे चांद भी उसे देखकर शर्मा जाए। उस जमाने में एक अजीब परंपरा थी, जब भी महल में किसी शाही बच्चे का जन्म होता तो परियों को बुलाया जाता था ताकि वे उस बच्चे की किस्मत बता सके। और फिर वो दिन भी आया। परियां महल में उतरी। उन्होंने नन्ही मुस्कान को देखा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनके चेहरों की चमक अचानक फीकी पड़ गई। महल में सन्नाटा छा गया। बताओ मेरी बेटी की किस्मत का हाल। मलका, ये शहजादी अपने भाइयों की तबाही का सबब बनेगी। जैसे ही ये शब्द गूंजे, रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ये सच राजा से छुपा लिया। सोचा शायद वक्त के साथ सब बदल जाए, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। कुछ ही दिनों बाद राजा को सब पता चल गया। उसने एक भयानक फैसला लिया। मुझे कोई फैसला करना पड़ेगा। मुझे इस नन्ही प्यारी गुड़िया को कत्ल करना पड़ेगा। ऐसा ना करे, हम कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। एक हल है मेरे पास। क्या हल है? बस सुनो। हमें अपनी गुड़िया के लिए इस महल में एक ऊंचा टावर बनाना पड़ेगा और ये भी जिंदा रहेगी। राजकुमारी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन रानी रोती रही, किड़किड़ाती रही और आखिरकार राजा का दिल पिघल गया। फिर एक नया फैसला हुआ। राजकुमारी मुस्कान को महल के सबसे ऊंचे टावर में कैद कर दिया जाएगा ताकि वो जिंदा भी रहे और राजकुमार भी सुरक्षित। और उसी दिन से एक मासूम बच्चे की जिंदगी चार दीवारों में कैद हो गई। साल बीतते गए और वो ऊंचा सा टावर ही मुस्कान की पूरी दुनिया बन गया। वही खिड़की, वही आसमान का छोटा सा टुकड़ा और वही इंतजार। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। उसके दोनों भाई हर रोज उससे मिलने आते, घंटों उसके साथ खेलते, उसे नई नई कहानियां सुनाते और वादा करते, एक दिन हम तुम्हें यहाँ से जरूर आजाद करेंगे। मुस्कान हंसती थी, मगर उसकी आंखों में छुपा इंतजार कोई नहीं देख पाता था। फिर एक दिन किस्मत ने एक और वार किया। बीमारी ने राजा और रानी को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। पूरा महल शोक में डूब गया और अचानक दोनों राजकुमारों के कंधों पर पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी आ गई। अब वो सिर्फ भाई नहीं थे, राजा बन चुके थे। एक रात बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, अब जब तख्त हमारे पास है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? छोटे भाई ने बिना सोचे जवाब दिया, हमारी बहन को आजाद करना। और उसी पल फैसला हो गया। बरसों बाद टावर का दरवाजा खोला गया। मेरी प्यारी बहन, अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद बादशाहत हमें मिली है। ये अब हमारी जिम्मेदारी है और हमने ये फैसला किया है कि हम सबसे पहले तुम्हें आजाद करेंगे। शुक्रिया भाइयों। जंजीरें हटाई गईं और मुस्कान आखिरकार आजाद हो गई। उसने पहली बार खुला आसमान बिना सलाखों के देखा और उसकी आंखों में आंसू थे खुशी के। एक दिन तीनों भाई बहन महल से दूर हरे भरे जंगल की सैर पर निकले। तभी मुस्कान की नजर अचानक एक नजारे पर ठहर गई। एक बेहद खूबसूरत मोर, जिसके पंख सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। वो मोर नाच रहा था जैसे किसी अनजानी धुन पर थिरक रहा हो। मुस्कान उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसे अपना जवाब मिल गया हो। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, भैया। अरे वाह, कितना सुंदर मोर, इधर आ मेरे पास। ये लड़की पागल है। हाँ, बिल्कुल अलग। कितना प्यारा मोर है भाइयों, मुझे इससे शादी करनी है। और दोनों राजकुमार सन्न रह गए। मुस्कान, ये तो एक मोर है, छोटे भाई ने हैरानी से कहा। लेकिन मुस्कान की आवाज इस बार जिद भरी थी। मेरा दिल कहता है मेरी किस्मत इसी से जुड़ी है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये फैसला अजीब था, नामुमकिन सा था, मगर अपनी बहन की खुशी के आगे वो फिर एक बार हार गए। बड़े भाई ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हम दुनिया के आखिरी कोने तक जाएंगे। और उसी पल एक नया सफर शुरू हो गया। मुस्कान की जिद के बाद दोनों राजकुमार सारी रात सो नहीं पाए। एक मोर से शादी, ये बात किसी को कैसे समझाएंगे? लेकिन बड़े भाई ने कहा, अगर हमें मयूरों के देश जाना है तो पहले उन्हें मुस्कान की तस्वीर दिखानी होगी। अगली सुबह महल में एक मशहूर चित्रकार को बुलाया गया। घंटों की मेहनत के बाद एक ऐसी तस्वीर तैयार हुई जो बिल्कुल मुस्कान जैसी थी, जैसे वो खुद कैनवास से बाहर आ जाएगी। जब तस्वीर तैयार हुई, दोनों भाइयों ने उसे देखा और राहत की सांस ली। अब हम जा सकते हैं, उन्होंने मुस्कान से वादा किया। जब तक हम लौटकर न आए, तुम इंतजार करना, हम तुम्हारी खुशी लेकर ही वापस आएंगे। मुस्कान मुस्कुराई, मगर उसके दिल में हल्की सी बेचैनी थी। और फिर दोनों राजकुमार उस तस्वीर को साथ लेकर मयूरों के रहस्यमयी देश की तलाश में लंबे और खतरनाक सफर पर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था ये सफर सिर्फ एक रिश्ता तय करने का नहीं,
बल्कि उनकी किस्मत बदलने वाला था। सफर आसान नहीं था। कुछ ही दिनों बाद दोनों राजकुमार एक ऐसे रेगिस्तान में पहुंचे जहां रेत मानो आग उगल रही थी। कदम के साथ उनके पैर जलने लगे। प्यास से उनका गला सूख चुका था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ऐसा लग रहा था कि ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा। तभी रेत के तूफान के बीच एक सफेद लिबास में लिपटा हुआ एक रहस्यमयी दरवेश उनके सामने आ खड़ा हुआ। अगर तुम्हारी बहन के लिए तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो ये पानी कभी खत्म नहीं होगा। उसने उन्हें एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा थमा दिया। दोनों भाइयों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, लेकिन उनके पास भरोसा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने घड़े से पानी पिया और जैसे चमत्कार हो गया, उनकी ताकत लौट आई। गर्मी कम महसूस होने लगी। घंटों चलते रहे, पानी खत्म ही नहीं हुआ। रेगिस्तान पार करने के बाद दोनों राजकुमारों ने सोचा शायद अब रास्ता आसान होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उनके सामने एक विशाल दरिया था। पानी शांत नहीं था, वो गरज रहा था। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं जैसे हर चीज को निगल जाना चाहती हों। स्थानीय लोगों ने कहा था ये दरिया किसी को पार नहीं करने देता। छोटे भाई ने घबराकर कहा अब क्या करें। तभी आसमान में अचानक तेज रोशनी चमकी। हवा में पंखों की भारी आवाज गूंजी और फिर वही मोर जिसे मुस्कान ने जंगल में देखा था आसमान से उतर आया। ले अचानक उसके पंख फैल गए और फैलते ही फैलते वो एक चमकता हुआ पुल बन गए जो दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जुड़ गया। लहरें शांत हो गईं। दोनों राजकुमार हैरान थे लेकिन समझ चुके थे ये उनकी बहन की किस्मत का इशारा था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस जादुई पुल पर चल पड़े। कुछ ही पलों में वो दरिया पार कर चुके थे। आखिरकार दोनों भाई मोरों के देश पहुंच गए। वहां का राजा कोई बूढ़ा शासक नहीं बल्कि एक नौजवान राजकुमार था। जब राजकुमार ने मुस्कान की तस्वीर देखी तो उसकी आंखों में हैरानी और दिलचस्पी साफ झलकने लगी। उसने एक शर्त रखी, मैं मुस्कान से खुद मिलना चाहता हूँ। अगर वह सच में वैसी ही है जैसी इस तस्वीर में दिख रही है तो मैं फैसला करूंगा। मुस्कान सफर पर निकल पड़ी। उसके साथ थी एक चालाक नौकरानी और उसकी बेटी। समुंदर के रास्ते यात्रा चल रही थी। चारों तरफ नीला पानी और लंबा सफर, लेकिन तभी लालच ने दिलों में जगह बना ली। नौकरानी और उसकी बेटी ने एक भयानक फैसला कर लिया। मौका देखकर उन्होंने मुस्कान को समुंदर में धक्का दे दिया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुस्कान जिस बिस्तर पर बैठी थी वही बिस्तर लहरों पर तैरता रहा। लहरें उसे डुबो नहीं सकी, बल्कि धीरे धीरे उसे एक किनारे तक ले आईं और वहाँ एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। मुस्कान के साथ उसका वफादार कुत्ता भी था।